सुबह सुबह जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला को मरा बच्चा पैदा हुआ तो परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और महिला चिकित्सक और स्टाफ पर डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस भी महिला अस्पताल पहुंच गई और मामले की जानकारी ली। परिजनों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि आप ऑपरेशन कर दो, लेकिन उन्होंने महिला यहाँ पर बच्चों को मारा है डॉक्टर लोगों ने अपनी लापरवाही से। कैसे क्या हुआ था? डिलीवरी के लिए हमने 29 तारीख 7:30 बजे शाम को भर्ती कर रहा था जी। तो हालात नहीं थे कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाए। हमने कल भी बारहा कहा कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। बारहा हमसे कहते रहे कि हाँ नॉर्मल हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। रात को करीबन 3:30 या 4 बजे करीब उसके साथ में ज़बरदस्ती करी, लेडीज़ के ऊपर सीने पे बैठे, उसके भूसे वगैरह मारे, वो बच्चा मरा हुआ खींचा इन लोगों ने। तो की बात है? सुबह 4 बजे। तो कैसे पता आप लोगों को? हमें बड़ा मरा हुआ बच्चा दिया हमें। उस टाइम बच्चा कहाँ है? वो अंदर है हॉस्पिटल में और उसकी माँ कहती है वो भी अंदर है। महिला सीएमएस का कहना था कि महिला का नाम रिहाना है, जिसे 29 तारीख को भर्ती किया गया था। सीएमएस का कहना है कि बच्चे के होने में 1 हफ्ते का वक्त था, लेकिन दर्द होने पर महिला की डिलीवरी करनी पड़ी। पेशेंट एडमिट हुई थी 29 तारीख की शाम रात में 7:30 बजे करीब। तब उस समय ड्यूटी डॉक्टर ने देखा था 35 हफ्ते का इसका गर्भ था। 40 हफ्ते में बच्चा होता है, 35 हफ्ते का टाइम कम था अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। और इसको मॉर्निंग में भी डॉक्टर ने देखा, शाम को भी देखा गया। फिर लेबर में आई तो लेबर में पेंस में चल रही थी और इसकी थोड़ी प्रोग्रेस कम हुई या क्या था जो, लेकिन ये है 11 बजे करीब पूरे उसमें आ गई थी। 3:40 पे इसका बच्चा हुआ, तो बच्चा मरा हुआ था बच्चा। तो उसमें बताते हैं उस समय जो ड्यूटी डॉक्टर थी शायद नाल भी बच्चे के गले में थी 2 बार। अच्छा, बस यही है। कौन और ऑपरेशन जो है इसलिए नहीं करा क्योंकि 35 हफ्ते का इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने की बात नहीं थी और हड्डी ठीक थी, जैसा कि उसमें रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है बीएसटी में, तो उसमें जो है रास्ता ठीक था। डॉक्टर कौन थी उस टाइम? डॉक्टर कौन? डॉक्टर अनीता मौर्य थी। शादी का टाइम हो गया? शादी 4 साल हो गए। 4 साल। आप लड़के के पापा? हाँ, लड़के को बर्बाद हो उसके बाद में विश्व हाँ, इन लोग के गाँव में आओ यार, इन्होंने सेल्फास को खवा दो मेरे को यार, जिनने खवा दो सेल्फास को पाउडर भाई, गंगा की मम्मी ने और गंगा ने। कहाँ है तू? इधर गाँव आ रहे ना, घर से निकाल के बाहर फेंक दो मेरे तक। कहाँ है तू इस समय? मैं मंदिर पे खड़ा हूँ, इतनी गाँव के बाहर है ना, घर से निकाल के बाहर फेंक दिया मुझे। घर से फेंक दे तो मर जाएगा जी। मैं आया था बुलाने के टाइम, इन्होंने लड़ा के जो सेल्फास के पाउडर खवा दिया मुझे। एक वो सुनील है और बीर सिंह है, इन्होंने जो घर से बाहर निकाल फेंक दिया मुझे। मर जाएगा तो बवाल करने लगता हो, इधर घर में मत रखो। तो इस समय कहाँ है? मैं टोलपुर में ही हूँ, वहाँ पे स्कूल में खड़ा हूँ मैं। तो आ रही है तू? आ रही है ना? अब मैं आऊँ कैसे? मेरे चला भी नहीं आ रहा, मेरे सेल्फास खवा दी इन्होंने। तो आ रहे बाबा, आ रहे हैं, ठीक है। अरे बाकी वो तो नहीं है, पुलिस वालों को बुलाकर बहन से तो ये ड्रामा कर रहे हैं, क्या यहाँ का मतलब है और वो है घर पे यहाँ पे मेरे दिन गाँव वालों ने सबने। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। ये जो मरे कौन है? जी सोन सिंह है। कैसे मौत हुई, क्या होता पूरी घटना बताइए। ये ऐसा हुआ, सुबह इतवार को ससुराल गया, उसने बुलाया इसकी बहू ने, इसे टेंशन चल रही कई दिन से, चला गया ये। तो इसे वहाँ पे जब इसने सेल्फास इन्होंने खिला दी इसे, तो हमारे पास इसने फ़ोन करा। हम यहाँ से मोटरसाइकिल लेके पहुँचे वहाँ गांव में। उन्होंने हमारे पड़िया वालों ने फ़ोन करा हमारी दूर है, इसने इसके गांव से फ़ोन कोई ना आया हमारे पास। तो ना इसकी बहू ने करा, ना इसकी साड़ू ने, किसी ने भी ना करा। तब देखो हम पहुँचे मोटरसाइकिल लेके पहुँचे, तो वहाँ देखें तो पूरा गाँव इकट्ठा था। तो एक कमरे में बंद था जी, तो उस कमरे में से हमारे लौंडा जो साथ में गया उसने कुंडी खोली है। तो कुंडी खोल के हम उसे लाए, मोटरसाइकिल पे बैठा रहा। तो गांव वाले बोले कह रहे कि वो पुलिस आ रही है कि रुक जाओ, अभी ऐसे मत ले जाओ तुम इसे। तब 2 कांस्टेबल आए, 2
उन्होंने रोक लो हमें। रोकने के बाद में उन्होंने मालूम करी हमसे, इसको नाम बूझो, हमारो बूझो, और फिर इसकी पत्नी को और इसकी सास को, इसके साड़ू को। तो फिर कहाँ भर्ती कराया आपने? फिर हमने भर्ती कराया पारथ में, चंदूसी पारथ में ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ से उन्होंने 2 घंटे के बाद रेफ़र कर दिया मुरादाबाद को। अच्छा, मुरादाबाद से कराया फिर यहाँ सिविल लाइन में। कब मौत हुई इनकी? मौत आज हुई है 4 बजे। तो क्या विवाद था? आप ये कॉस्मोस से लाए मौत क्या हुई। विवाद था पत्नी से? पत्नी से वही आने जाने का विवाद था। ये सर जो है मैं थाने भेज रहा है क्या नाम आपका? मोहम्मद यामीन। ये क्या हुआ यहाँ पे महिला अस्पताल में? यहाँ पर बच्चों को मारा है डॉक्टर लोगों ने अपनी लापरवाही से। कैसे क्या हुआ था? डिलीवरी के लिए हमने 29 तारीख 7:30 बजे शाम को भर्ती कर रहा था जी। तो हालात नहीं थे कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाए। हमने कल भी बारहा कहा कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। बारहा हमसे कहते रहे कि हाँ नॉर्मल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ। रात को करीबन 3:30 या 4 बजे करीब उसके साथ में ज़बरदस्ती करी, लेडीज़ के ऊपर सीने पे बैठे, उसके भूसे वगैरह मारे, वो बच्चा मरा हुआ खींचा इन लोगों ने। कब की बात है? सुबह 4 बजे। तो कैसे पता है आप लोगों को? हमें बड़ा मरा हुआ बच्चा दिया हमें। उस टाइम बच्चा कहाँ है वो? अंदर है हॉस्पिटल में। और वो उसकी माँ कहती है? वो भी अंदर है, ट्रीटमेंट चल। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, नहीं बोल रहे कुछ भी नहीं बोल रहे। कहाँ से हैं आप लोग? हम बेगमपुर, थाना कांट, जनपद मुरादाबाद। क्या नाम है आपका? जी, ये दिखाना का क्या मामला सामने है? ये पेशेंट एडमिट हुई थी 29 तारीख की शाम रात में जी। 7:30 बजे करीब। तब उस समय ड्यूटी डॉक्टर ने देखा था। 35 हफ्ते का इसका गर्भ था। 40 हफ्ते में बच्चा होता है, 35 हफ्ते का टाइम कम था अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। और इसको मॉर्निंग में भी डॉक्टर ने देखा, शाम को भी देखा गया। फिर लेबर में आई तो लेबर में पेंस में चल रही थी और इसकी थोड़ी प्रोग्रेस कम हुई या क्या था जो, लेकिन ये है 11 बजे करीब पूरे उसमें आ गई थी। 3:40 पे इसका बच्चा हुआ, तो बच्चा मरा हुआ था बच्चा। तो उसमें बताते हैं उस समय जो ड्यूटी डॉक्टर थे रिचार्ज नाल भी बच्चे के गले में थी 2 बार। अच्छा, बस यही है। कौन और ऑपरेशन जो है इसलिए नहीं करा क्योंकि 35 हफ्ते का इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने की बात नहीं थी और हड्डी ठीक थी, जैसा कि उसमें रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है BST में, तो उसमें जो है रास्ता ठीक था। डॉक्टर कौन थी उस टाइम? हाँ? डॉक्टर कौन थी? डॉक्टर अनीता मौर्य थी। पीलीकोठी सिविल लाइन निकट जिला अस्पताल स्थित बानोबाग में श्री दिव्य परिवार महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिन प्रधान यज्ञ संचालक पंडित कृष्णा स्वामी जी के मार्गदर्शन में उपस्थित आचार्य द्वारा पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र बंसल और मधु बंसल के साथ गुरुवर अमरनाथ दीक्षित और यज्ञशाला के पास विराजमान अनेक धर्मज्ञों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुतियां प्रवाहित कराकर नवग्रह पूजन और सर्वतोभद्र यज्ञ पूर्ण कराया गया। वातावरण आचार्यों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से गुंजायमान होता रहा। तो वहीं शाम के समय सिविल लाइन पीलीकोठी स्थित बानोबाग में श्री दिव्य परिवार महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिन सायकाल की बेला में वृंदावन धाम से महानगर में पधारे कथा व्यास परम श्रद्धेय श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का बड़ा ही मनोहारी सुनाकर संदेश दिया गया कि आज प्राणी भगवान को भूलकर सांसारिक सुख को भोगने के लिए दिन रात भागदौड़ कर रहा है, परंतु अपने भगवान को भूले पड़े हैं। श्री व्यास ने अपनी वाणी में जारी रखते हुए सुंदर भजनों का गायन किया। प्रथम
श्रीमती सुभद्रा कुंवर कन्या प्राथमिक विद्यालय कटघर का मंगलवार को एबीएसए रचना सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। मंगलवार की तारीख थी 31, तो अध्यापिका भी 4 थी जो सिर्फ 9 बच्चों को शिक्षा दे रही थी। अब आपको बता दें कि एबीएसए रचना सिंह स्कूल का निरीक्षण करने इसलिए गई थी क्योंकि मतदान स्थल उसे बनाया गया है, इसीलिए सभी तैयारियां मुकम्मल हुई हैं या नहीं यही जानने पहुंची थी। लेकिन उस वक्त सभी हैरान तब हो गए जब सिर्फ 9 बच्चों को 4 अध्यापिकाएं पढ़ा रही थीं। अब ऐसे में जब अध्यापिकाओं से बच्चों की कमी का कारण जाना गया तो उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता के साथ बताया कि माह का अंतिम दिन था, इसीलिए छुट्टी कर दी गई है। अब आपको बता दें कि शासन के द्वारा माह के अंतिम दिन होने वाले मध्य अवकाश को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे में एबीएसए के द्वारा हिदायत देकर सभी अध्यापिकाओं को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर निरीक्षण आज हम जो निरीक्षण कर रहे हैं वो स्पेशली उन स्कूलों को कर रहे हैं जहाँ पर कि बूथ बनने हैं विधानसभा इलेक्शन के, तो उन पर हम ये देख रहे हैं कि बिजली फिटिंग और जो सोलर लाइट लगी हैं वो सब लग गए हैं कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, शौचालय वगैरह चालू हैं कि नहीं, यही आज चेक कर रहे हैं जी। इसके अलावा और जो एजुकेशन को लेकर बच्चों की जो अपना जांचा है उसमें क्या रहा, रजिस्टर्ड चेक है, क्या मिला है? टीचर्स ने अपनी डायरी तो दिखाई है, उसमें काम ठीक ठाक ही है और बच्चों का भी देखते हैं इनको कितना आता है। यहाँ पर मैम 9 बच्चे और 4 टीचर, ये एक्चुअली में अब ये हमें बता रही हैं कि इनको पता नहीं था कि 31 तारीख को बच्चों के हाफ डे नहीं करा जाता है। अब प्रधानाध्यापिका बता रही हैं कि इन्होंने बच्चों का हाफ डे कर दिया, कुछ नीचे की क्लासेस छोड़ दी हैं क्योंकि तहसील से भी लोग मुआयना करने के लिए आ रहे हैं और आज 31 तारीख है अपनी सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल, और इसलिए इनको समझा दिया गया है कि अगली बार से अगर इस तरह का आएगा तो हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यज्ञ भवन दीवान का बाजार में 38वां वार्षिकोत्सव में मंगलवार को हवन पूजन पंडित शिव पूजन शास्त्री तथा गंगा प्रसाद पांडे ने बड़े विधि विधान से मंत्रोच्चारण द्वारा प्रारंभ कराया। यज्ञ में यजमान कृष्ण कुमार काले, पत्नी सरोजवाला, हरनाम चंद्र चावला व उनकी पत्नी चंद्रकांता चावला, मोहनलाल चावला उनकी पत्नी आशा चावला, किशनलाल अरोड़ा व उनकी पत्नी फूल रानी, मनीष चावला व उनकी पत्नी मीनू चावला, संजय अरोड़ा व उनकी पत्नी अनीता अरोड़ा, लक्ष्मी नारायण पुरी पत्नी सुदेश पुरी, विनोद खत्री व उनकी पत्नी बीना खत्री आदि बने। इसी के साथ सभी भक्तगणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां देकर सहयोग किया गया। सभी भक्तों का तिलक पंडित गंगा प्रसाद ने किया। विधि विधान से पूजन कर हवन संपन्न हुआ। इसके उपरांत श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती की गई। इसके पश्चात कीर्तन शुरू हुआ, जिसमें अनेकों भक्तों व महिलाओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाए, जिससे सारा मंदिर प्रांगण कृष्णमय व राममय हो गया। यज्ञ हवन के बाद ब्रह्म भोग से भंडारा प्रारंभ हुआ। भंडारे में चारों ओर से प्रसाद पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से भंडारे में भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में यज्ञ भवन कमेटी के प्रधान, प्रबंधक, मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी गण व सदस्य गण ने पूर्ण सहयोग दिया। ओम नमः संभवाय च वयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च नमः स्वाहा। ओम नमः संभवाय च वयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च नमः स्वाहा। ओम नमः संभवाय च वयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च नमः स्वाहा। ओम नमः संभवाय च वयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च नमः स्वाहा।
तमाम ही जनपदवासियों से अपनी ओर से और अपने सिविल डिफेंस परिवार की ओर से सादर सप्रेम बहुत प्यार के साथ और बहुत आग्रह के साथ ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आने वाले 15 फरवरी को यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। तमाम ही लोगों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि हैं इस जनपद के, उनका कि भाई यहाँ की वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। और इसका एक पॉजिटिव पहलू पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें सिविल डिफेंस की भी भागीदारी रही थी। जागरूकता अभियान चलाए गए थे और तरह तरह से रैलियाँ की गई थीं और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उस पर मेहनत करी थी और उस पर माकूल फ़र्क आया था पिछली परसेंटेजेस के मुकाबले में। तो इस बार हम उम्मीद करेंगे कि हम तमाम ही पिछली परसेंटेजेस का रिकॉर्ड तोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। ख़ास तौर से उस युवा वर्ग से अपील है जो पहली बार मत करने जा रहे हैं कि अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, अच्छा सा प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजें और अपने शहर, अपने जनपद, अपने प्रदेश और अपने देश के विकास में भागीदार बने। मंगलवार को हिंदू महाविद्यालय में मनोविज्ञान परिषद की ओर से गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एकल गायन में प्रथम स्थान सुरभि तथा द्वितीय स्थान विवेक ने प्राप्त किया। एकल नृत्य में सुगंधा प्रथम तथा द्वितीय कशिश चौहान ने प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त कुल 50 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर R.K. बंसल ने की तथा निर्णायक डॉक्टर रीना मित्तल एवं डॉक्टर कमलेश शर्मा रहीं। कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष सुनील कुमार, डॉक्टर जफर मुंतजीर एवं मोहम्मद हुसैन रहे। कार्यक्रम का आयोजन परिषद की अध्यक्षा कृति अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मीनू महलोत्रा ने किया। कार्यक्रम में कॉलेज के सभी गणमान्य शिक्षक बंधु, डॉक्टर संजीव राजन, डॉक्टर संजय रस्तोगी, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर भारती, डॉक्टर सुषमा पाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सहयोग कृति अग्रवाल, सुगंधा, नेहा खान, काजोल वर्मा, हिमांशी वर्मा, मोनिका आदि ने किया। हिंदू कॉलेज में मनोविज्ञान परिषद के द्वारा एकल गायन और एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनकी प्रतिभाओं से हम लोग परिचित हों और वो स्वयं भी अपनी प्रतिभाओं से परिचित हों, जिससे कि वो आगे अपना इस क्षेत्र में भी अगर भविष्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात ये होती है कि अगर हम आजकल के समय में जो ये सिनेरियो चल रहा है, इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे अवसाद और ओवर एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, तो संगीत के माध्यम से वो अपने और मानसिक और अन्य प्रकार की जो भी परेशानियां हैं उससे भी वो अपने आप को सेटल कर पाएंगे। इसीलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोकुलदास सेवानिवृत्त प्रवक्ता परिषद की मासिक बैठक 31 दिसंबर को लवीना रेस्टोरेंट में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर संतोष अग्रवाल ने की। बैठक का संचालन सह सचिव एवं अतिथि डॉक्टर प्रभा कपूर ने किया, जिसका मार्गदर्शन सचिव डॉक्टर मंजुला सिंघल ने किया। परिषद की बैठक में देश के चुनावों में दल बदलुओं को किस भी पार्टी में टिकट नहीं मिलना चाहिए विषय पर परिचर्चा हुई। सभी वक्ताओं ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए तथा साथ ही नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ अत्यंत उल्लासपूर्ण वातावरण में सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ, बौद्धिक गेम तथा हाउजी से भी सभी का मनोरंजन हुआ। अंत में अध्यक्षीय संभाषण का तथा धन्यवाद ज्ञापन हुआ। बैठक में संरक्षिका डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, डॉक्टर बाबा अग्रवाल, डॉक्टर सरोज सिंह, डॉक्टर संतोष अग्रवाल, डॉक्टर शशि माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल, डॉक्टर इंदिरा रानी, उषा अग्रवाल तथा स्नेहलता अग्रवाल का सक्रिय सहयोग रहा। ये हमारा
के संबंध में हमारा गोकुल दास परिषद की मीटिंग है, जिसमें हम बहुत सारे भौतिक विषयों पर विचार प्रस्तुत करते हैं और जो समाज के हित में भी होते हैं और व्यक्तिगत हित की समस्याओं पर भी विचार करते हैं। विषय बता दो, बताइए ना। विषय है हमारा आज देश के चुनावों में दल बदलुओं को विषय किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए। दल बदलुओं व्यक्तियों को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस पर आज हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम बौद्धिक लोग हैं और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस पर विचार करें। बिलारी रुस्तमनगर सहसपुर स्थित HSA इंटर कॉलेज में लगे स्काउट गाइड शिविर का समापन मंगलवार को किया गया। इसमें स्काउट गाइड ने सुंदर तंबुओं का नगर बसाया और बिना बर्तनों के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जंगल में मंगल कर दिखाया। शिविर के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस क्षेत्राधिकारी चक्रपाणी त्रिपाठी पहुंचे और शिविर में लगे टेंटों को देखकर खुशी भी जताई और छात्र छात्राओं को शाबाशी भी दी। उन्होंने बिना बर्तनों के व्यंजन भी चखकर देखे। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड शिविर से छात्र छात्राओं में देशभक्ति और स्वावलंबन की भावना बढ़ती है। इसका एक लाभ यह भी है कि विपरीत परिस्थितियों में फंसने पर स्काउट गाइड स्वयं व दूसरों को बचा सकता है। प्रधानाचार्य फूल सिंह यादव और प्रबंधक नवनीत अग्रवाल ने मुख्य अतिथि को बैच लगाया और स्मृति चिंदे का सम्मानित भी किया। शिविर में कक्षा 11 व 12 के 293 छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। शिविर में झंडा गीत, नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, पुल निर्माण, गांठें बांधना, मीनार निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा के अलावा झंडे की जानकारी दी गई। किंग्स गेम भी कराए गए। स्काउट गाइड के ट्रेनिंग काउंसलर शुभ गुप्ता ने शिविर आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि छात्र छात्राओं में सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना, सेवा भाव बढ़ाना, देशभक्ति की भावना को जागृत करना, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना आदि है। कहा कि स्काउट और गाइड विश्वसनीय होते हैं। दीक्षा संस्कार के उपरांत राष्ट्रगान हुआ। स्काउट टोलियों में भारतीय वीर सरदार भगत सिंह, इंडिया आर्मी, महात्मा गांधी, आजाद हिंद फौज और गाइड टोली में झांसी की रानी, सम्राट अशोक, ईगल, सानिया मिर्जा, कोयल, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला, कस्तूरबा गांधी, इंडिया वाले, सुनीता विलियम्स, संगमित्रा, रजिया सुल्तान, अरुणिमा सिन्हा और राधा रानी के नाम से टोलियां बनाई गई। शिविर में भारतीय वीर टोली को प्रथम, सरदार भगत सिंह टोली को द्वितीय और आज़ाद हिंद फौज को तीसरा स्थान मिला। गाइड में कोयल टोली प्रथम, झांसी की रानी द्वितीय और मदर टेरेसा तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत में छात्र छात्राओं ने विभिन्न गीत भी प्रस्तुत किए। हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। मुख्य अतिथि सीओ चक्रपाणी त्रिपाठी ने छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड के बारे में जानकारी देते हुए अभी तक से भी बात की। और स्काउट का जो उद्देश्य है, अभी एक बच्ची बता रही थी, कठिन समय में हम कैसे अपने को सुरक्षित रखें। ये स्काउट का उद्देश्य तो है ही है, पर ये उसका छोटा उद्देश्य है। स्काउट का जो मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हम अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, मतलब अपना फिजिकल, अपना मेंटल और अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे करें। ये 3 डेवलपमेंट जो कहा गया है, ये पूरी दुनिया में WHO से लेकर नेशन, जो भी पूरी दुनिया में आदमी के विकास के 3 आयाम माने गए हैं। तीनों आयामों पे स्काउट काम करता है। इसका मतलब आप फिजिकली फिट रहें, आप युवा हैं तो आप इस समय में अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएं और इन दोनों के अलावा अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ाएं। शिविर में भाग लेने वाली छात्राओं ने अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहा, जाती हैं, किस तरीके से टेंट लगाया जाता है और मीनारे बनाना सिखाया गया हमको, और जो हमको तालियां सिखाई गई कई प्रकार की, जिस तरीके से आपने देखा अभी हमने बजाई थी। और हमने यहाँ पे टेंट लगाया, जो हमारा आज फाइनल दिन है तो हमने टेंट लगाया, आपने जो हमें सिखाया गया था हमने उसको यहाँ पर आज प्रदर्शित किया है। फंस गए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपने मुश्किलों का सामना करना चाहिए। अपने कहीं नहीं बने थे, यहाँ पे गांठें मारना सिखाई थी हमें कि कभी हम फंस गए तो हम यहाँ पे गांठें मार के अपने लिए एक रात के लिए इंतजाम कर सकते हैं। बिना बर्तन के खाना बनाना सिखाया गया, ताकि हम कहीं खाना हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम अंदर से कुछ भी। अच्छा लगा कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी ताकि हम अपने आगे बढ़ सकें।
शिविर में वीरेंद्र सिंह, फूल सिंह यादव, जगदीश राजन, सलीम अहमद, नीरज सक्सेना, मेघराज सिंह, रिंकी गुप्ता, अंजुम, शहबानो, आशा भटनागर, बीना सक्सेना, अल्पना, गुंजन शर्मा, शरीता चौहान, तोसीब बाबू आदि का विशेष सहयोग रहा। बिलारी पालिका अध्यक्ष साहू सुनील साहे ने नगर के शांतिपुरम और रहमत नगर क्षेत्र में जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखी और नागरिकों से भेंट कर समस्याएं और सुझाव पूछे। शांतिपुरम में जाट महासभा के तहसील अध्यक्ष चौधरी भूरे सिंह फौजी के मकान से अलग रास्ते तक बने संपर्क मार्ग की नाली और टाइल्स का निर्माण कार्य भी देखा। इसी दौरान रिंकू चौधरी, किशन सिंह आदि ने वंचित मार्ग पर सड़क बनवाने की मांग की तो पालिका अध्यक्ष ने आश्वासन भी दिया। इसके बाद भ्रमण करते हुए पालिका अध्यक्ष पड़ोस की आबादी रहमत नगर में पहुंचे तो वहां देखा तो तमाम समस्याएं सामने आई। कॉलोनी वासियों ने उनके समक्ष नालियों और सड़क बनवाने, बिजली के लिए खंभे लगवाने आदि की मांग रखी। वसीम अकरम के मकान से मेहरबान के मकान तक 4 फीट गहरा रास्ता दिखाया। बताया कि यह रास्ता 4 फीट नीचे होने से नीम वाली ज़ियारत रोड पर चलते समय महिलाएं, पुरुष और बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। इसमें सलीम की पत्नी शाहना को गिरकर सिर में चोट लगी और 3 टाके भी आए। इसके अलावा कॉलोनी के लोगों ने उन्हें ले जाकर कई रास्ते ऐसे दिखाए जिन पर नालियों का पानी भरा हुआ है और निकलने तक को जगह नहीं है। यह हाल देखकर पालिका अध्यक्ष भी हतप्रभ रह गए और कहा कि 22 महीने में यहां तैनात रहे प्रशासकों ने केवल कार्यालय में बैठकर ही खानापूर्ति की है। नगर में विकास का कोई काम नहीं कराया गया, जो बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि मेरे शेष बचे कार्यकाल में जितना संभव हो सकेगा उतना कार्य कराया जाएगा। उन्होंने निर्माण संबंधी कार्य आचार संहिता हटने के बाद कराने का आश्वासन दिया। इस संदर्भ में उन्होंने पालिका स्टाफ को निर्देशित किया। इस दौरान पालिका के जेई तेजपाल सिंह, निर्माण लिपिक शाहिद हुसैन, लेखा लिपिक अरविंद कुमार, वरिष्ठ लिपिक संजय सक्सेना, सभासद दिनेश प्रजापति, हाजी रफी राजू, रियाज बाबू, गोविंद कुमार, महबूब हुसैन, लखपत यादव आदि मौजूद रहे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष साहू सुनील साहे ने भी अभी तक को जानकारी दी। संक्षिप्त में इतना कहना है कि 22 महीने जो मैं अपने कार्यभार से दूर रहा तो जो कार्य होने के थे वो कार्य नहीं कराए गए। जो बिल्कुल जहाँ पे कोई जन सुविधा नहीं है, गड्ढे हैं, वह प्रस्ताव मैंने पारित करा दिए थे लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ। और जो बनी हुई अच्छी खासी सड़कें थीं उन पे चटाइयाँ टाइल ब्रिक की बिछवा के और फर्जी बिल बनवा लिए गए। अब मैं 3 सितंबर सन 16 से पुनः अपने कार्यभार मैंने ग्रहण कर लिया है। तो अब मैं जो कार्य वास्तव में होना मांगते हैं उनका निरीक्षण करके उनके टेंडर सब पारित हो गए हैं, कार्य आदेश जारी हैं और वह कार्य संपन्न हो रहे हैं। ये आप जहाँ खड़े हैं ये चौधरी भूरे सिंह फौजी वाली सड़क है। ये आप देख रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण लिंक मार्ग है ये, और इसके ना होने से इन मकानों की बुनियाद में सील भी मकानों को डैमेज कर रही थी। तो अब ये कार्य हो रहे हैं वार्ड 7 में। एक ये है, एक अभी चलेंगे छोटे सैफी वाला है, एक मस्जिद वाला है। उसके बाद वार्ड 5 में जाना है, वहाँ पे मैसी बाबू और गुप्ता जी मास्टर साहब वाली सड़क है। और उसके बाद जाएंगे वार्ड 11 में, वहाँ 2-3 नया हर्षनगर जो है वहाँ बिल्कुल कोई जन सुविधा अभी तक थी नहीं, गार और कीचड़ में लोग रह रहे थे, वहाँ भी कार्य संपन्न हो रहे हैं लगभग। उन्हें देखना है, एक पुलिया का निर्माण होना है तो वो सब देखना है। तो कोशिश ये है कि गत दिनों जो कार्यों की अवहेलना हुई है तो आगामी 7-8 महीनों में जो मेरा वर्तमान में कार्यकाल रह गया है ये सारे काम संपन्न करे जाएं ताकि नागरिकों को कम से कम बुनियादी सुविधाएं मिलें।